मई दिवस के अवसर पर राजद कार्यकर्ताओं द्वारा उपवास रखा गया। यह उपवास पार्टी के आलाधिकारियों के आह्वान पर किया गया था। उपवास कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने फिजिकली दूरियां यानी 2 गज दूरी बनाई गई थी। हम बताते चलें कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सुधाकर सिंह के नेतृत्व में यह उपवास रखा गया था। हालांकि कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं बिहार सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज मई दिवस के अवसर पर हम इसे श्रमिक दिवस के रूप में भले ही मनाते हैं, मगर आज इनके लिए काला दिन माना जाएगा। राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जिद्दी सरकार जनता की आवाज़ को जब तक सुनेगी नहीं तो समाधान निकलेगा कैसे। राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो खास तौर पर बाहर रह रहे कुशल अकुशल मजदूर, कामगार एवं छात्र, ये सभी लोग हमारी संपत्ति है, यह हमारे लिए बोझ नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि दुर्गावती कर्मनासा बॉर्डर पर राष्ट्रीय जनता दल के देखरेख में भी कैंप लगाया जाएगा, क्योंकि प्रवासियों का बड़ा समूह आदेश उसके संशोधन के बाद आएगा। उन्होंने जरूरी मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। वहीं स्वास्थ्य चिकित्सा से लेकर खाने पीने की भी व्यवस्था किए जाने की बातें कही। अपने नागरिकों को, खासतौर से छात्र, कामगार, कुशल अर्धकुशल अकुशल मजदूर जो बाहर काम करते हैं, उनको लाने में हम असमर्थ हैं। जबकि हमारा मानना है कि वो लोग हैं जो हमारी संपत्ति हैं, वो हमारे लिए बोझ नहीं है। उनको बिहार वापस हर हाल में लाना चाहिए और राजकोष में जमा धन, बिहार के लोगों के द्वारा जो जमा धन है, उस राजकोष का उपयोग होना चाहिए इस कार्य के लिए। और जो एक अनुमानित हम लोग 50 लाख 60 लाख मानते हैं कि जो बाहर लोग हैं, उनको लाने में बमुश्किल 1000-1500 करोड़ रुपए का खर्च। और जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार की बिहार में हम 2 लाख करोड़ रुपए का सलीना हम बजट हम बनाते हैं, तो उस 2 लाख का 1% भी यह रकम नहीं है। फिर आप कैसे कहते हैं कि हम बिहार में अच्छी सरकार चला रहे हैं? अभी कल जो है सर गाइडलाइन बिहार सरकार निकाली हुई है कि जितने भी प्रवासी जो माइग्रेंट मजदूर हैं उन लोगों को लाया जाएगा अपने स्टेट में। क्या ये पहले करना चाहिए था कि अब कोई उनका इस तरह का राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में तमाम विपक्ष अगर यह दबाव नहीं बनाया होता तो नीतीश कुमार तो 27 तारीख के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में बाकायदा कहा कि मैं नहीं लाऊंगा बाहर से लोगों को। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में तमाम विपक्ष और बिहार के नागरिकों का दबाव में इन्होंने अपने फैसले को बदला, लेकिन आधे मन से फैसले को बदला। आप देखे होंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का कहना कि हमारे पास साधन और संसाधन का किल्लत है। सच ये है कि साधन की भी किल्लत नहीं, न संसाधन की किल्लत है। बिहार में 60-65 हजार रजिस्टर्ड बसें हैं, या फिर साधन के रूप में देखा जाए तो मानव श्रृंखला बनाने के लिए अरबों रुपए इनके पास है। अपना बदसूरत चेहरा चमकाने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने के लिए इनके पास अरबों रुपए है। आखिर ये बिहार के इन मजदूर, किसान, जो छात्र जो का क्या गुनाह है कि वह अपनी गरीबी के चलते अपना नौकरी करने के लिए बाहर गए हैं? उनका क्या इसमें दोष है? आज अवसर है कि ये बिहार को प्रति वर्ष 60 से 70 हजार करोड़ रुपए कमा के देते हैं बिहार सरकार को। उसी का थोड़ा सा हिस्सा उन पर खर्च करना है। और यह मैं बता रहा हूँ कि 2-3 महीने का है। जो ही कोरोना वायरस खत्म होगा उससे 10 गुना धन कमाकर यही लोग फिर बिहार सरकार को वापस कर देंगे। कुछ सर ऐसा चर्चा मिल रहा है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा कुछ लोगों को मान लीजिए कि लोन वगैरह जो भी जितने कर्ज लिए हुए थे माफ़ करती है। क्या वैसे लोगों का माफ़ होना चाहिए था या निम्न वर्ग के किसानों को निचले स्तर का होना चाहिए? 6 साल से जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, करीब 7-7.5 लाख करोड़ बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ उन्होंने किया। मेरा सवाल ये है कि उन लोगों का माफ़ किया गया जो देने में सक्षम है कर्ज वापस करने में, लेकिन वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं, इसीलिए उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है। और जो हमारे किसान हैं, जो कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जिनकी हैसियत नहीं है कि वह राजनीतिक चंदा दे सकें, ऐसे लोगों को आज भी कोरोना वायरस में लॉकडाउन में वारंट के माध्यम से गिरफ्तारियां हो रही हैं। और पिछले हम 6 महीना से लगातार सरकार को हम लोगों ने कहा भी कि इस साल
खेती का खराब हो गया है सीजन, आप इसको 1 साल बाद पैसा ले लीजिए। किसान देते हैं। यहाँ इस राज्य का किसान कभी सरकारी धन को लूटने का काम नहीं करता, वह बहुत ईमानदार लोग हैं। या हमारे छात्र हैं जो शिक्षा ऋण ले रखे हैं, वह भी आपको पैसा वापस देना चाहते हैं। लेकिन ये जो सरकारें जो बैठी हुई हैं अभी दिल्ली और पटना में, इन लोग एकदम मानवता विरोधी लोग हैं, एकदम से ही मानवता विरोधी हैं। इनको कोई एजेंडा नहीं है काम का, विकास का। मौन जुलूस जो आप लोगों के द्वारा निकाला गया है, यह राज्य के प्रदेश पदाधिकारियों के ये हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी और श्री जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और निर्देशन में हम लोग बिहार के हर गांव में जो जहां पर है वहीं पर हम उपवास पर है। बेसिकली मौन उपवास नहीं है, यह उपवास है हमारा। और यह आज 2 घंटे का है, लेकिन हम लोग 3 घंटा 4 घंटा बैठेंगे जब तक कि ये गूंगी बहरी जो सरकार है बिहार की, यह अपने फैसले पर जो अडिग है अभी वो हटेगी नहीं। तो हम आगे भी इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। अगर बिहार की जनता का जब तक हित सुरक्षित न हो जाए, बाहर से लोग आ न जाए, तो यह आंदोलन कोई आज अंतिम आंदोलन नहीं है, इसकी शुरुआत है। हम लोग इस आंदोलन को और भी आगे ले जाएंगे। अभी कुछ सुनने में आता है कि आप जो है प्रवासी मजदूर जरूरतमंदों के बीच में आप बराबर जी आपके कार्यकर्ता वगैरह खाद्य सामग्री पहुंचाते रहते हैं, और आगे और क्या प्रोसेस है? और उससे लोग अगर मिलते हैं जरूरतमंद पहुंचाने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल का आज विधिवत कैंप हम लोग करनासा बॉर्डर पे राष्ट्रीय जनता दल का लगाने जा रहे हैं कि चूंकि अप्रवासियों का एक बड़ा समूह इस आदेश के संशोधन के बाद आएगा, जिनको जरूरी मूलभूत सुविधाएं हम लोग मुहैया कराएंगे, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी, या उनको खाने पीने की व्यवस्था, या उनको आराम करने की व्यवस्था। क्योंकि पूरे बिहार के लोग, केवल रामगढ़ का सवाल नहीं है, मेरे विधानसभा का सवाल नहीं है, ये तो बिहार में जो भी आएगा देश से वो हमारे ही विधानसभा से होके जाएगा। और हम लोग इस कार्य को जो बीच में चूंकि सरकारों के प्रतिबंध के चलते आवागमन बंद हो गया था अप्रवासियों का, वह आज से और कल से पुनः ये वापस शुरू होने जा रहा है। तो हम लोग इस कार्य को 2 गुनी 4 गुनी ताकत से हम लोग करने जा रहे हैं इस काम को। अभी सर जो बाहर मजदूर है, फंडामेंटल राइट जैसे मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार है कि हम लोग मजदूरों को लाएं अपने घर पे, अपने गाँव? एकदम मौलिक अधिकार है और सरकार का मूल कर्तव्य में से है। मूल कर्तव्य में से है कि ये आपातकाल की स्थिति है, और आपातकाल की स्थिति में राजकोष का खर्च सबसे पहले जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को पहुंचाना राज्य का कर्तव्य, मूल कर्तव्य है। अभी विकास के कार्य रोके जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो सड़कों का निर्माण रोका जा सकता है, भवन निर्माण रोका जा सकता है, लेकिन इस कार्य को क्योंकि इंसान ही जब नहीं रहेगा इस धरती पर, तो फिर विकास किसके लिए? शमशान की शांति से हम अराजकता पसंद समाज पसंद करते हैं। क्या नाम हुआ आप सर आपका? मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता श्री सुधाकर। और यह जो जीती सरकार है, यह सरकार पहले अपनी जिद को तोड़े और जनता की आवाज को सुने। जब तक जनता की आवाज को नहीं सुनेगी तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं करेगी।